ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरे अंतारी माँ अरे मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदरा। निज पढ़ो पढ़ो। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष। मोक्षमार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार योग और उनसे होने वाले प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध, इनकी चर्चा चल रही थी। पृष्ठ क्रमांक 27। तथा अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अशुभ योग होने पर असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। इसलिए योग है वह आश्रव है तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। प्रकृति माने कर्म का स्वभाव नेचर और प्रदेश माने कर्म की संख्या। चार कर्मों के भेद हैं प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति। तो अब ये प्रकृति तो समझ में आ गई। प्रकृति उस व्यक्ति की प्रकृति अच्छी नहीं है। प्रकृति माने क्या होता है? नेचर, स्वभाव। तो कर्म की भी अपनी प्रकृति है। कोई कर्म ज्ञानावर्णी रूप, कोई दर्शनावर्णी, कोई है ना वेदनी, कोई आयु, ऐसे उनमें कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। तो कोई उद्गल परमाणु ज्ञानावर्णी रूप परिणमित हो जाता है, कोई दर्शनावर्णी रूप हो जाता है, कोई कुछ रूप हो जाता है, ऐसे 8 रूप हो जाते हैं। तो उनकी प्रकृति, फिर उनकी संख्या, कितने उद्गल परमाणु का बंध हुआ उसको कहते हैं प्रदेश बंध। ठीक है। अब चलो कसाय से, तो ये प्रकृति और प्रदेश काय से डिसाइड हुआ? योग से। अब कसाय से क्या डिसाइड होता है कि कसाय कितनी मात्रा में, उससे स्थिति और उसका अनुभाग, तो उसकी कितने काल तक तो वो हमारे साथ बंधा रहेगा और कितना फल देगा। ठीक है। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोध आदि भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यता कसाय है। कसाय में सब कुछ गर्वित है, मिथ्यात्व भी और क्रोध आदि भाव भी। उन सब का एक नाम क्या है? कसाय। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। वहाँ जितनी स्थिति बंधे उसमें आवादा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति के कर्म का उदय आता ही रहता है। वहाँ देव मनुष्य त्रिंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रवृत्तियों का अल्प कसाय होने पर, प्रकृतियों का अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है। बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन 3 आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद जानना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, वहाँ जितनी स्थिति बंधे उसमें आवादा काल, आवादा काल माने होता है जब भी अपन को कोई कर्म बनता है
तो उसका एक आवादा काल माने इतने काल तक वो उदय में नहीं आ सकता। जैसे मान के चलो उदाहरण, मुझे एक कर्म बंधा जो 100 साल की स्थिति कर्म बंध वाला है, ठीक है, मैंने 100 साल की स्थिति वाला बंध गया कि वो 100 साल में कभी भी उदय आ सकता है। तो वो कभी में भी एक टाइम पीरियड होता है कि साहब 2 घंटे तक नहीं आ सकता, उसके बाद कभी भी आ सकता है। ख्याल में है ना? हाँ, जैसे अपन लोक में होता है ना कि साहब ये चीज़ इतने बजे होगी, इसके पहले नहीं होगी और उसके बाद कभी भी हो सकती है। ख्याल में है ना? लेकिन ये टाइम तो इतना तो फिक्स है। तो ऐसे ही कर्म कोई भी हमें बनता है तो उसका एक आवादा काल होता है, ये बंध गया है, और हर कर्म का आवादा काल है। हमने अभी कोई परिणाम किया वर्तमान में, तो लोगों को ऐसा लगता था अभी कर्म किया तो बाद में उदय आएगा, जरूरी नहीं बाद में आएगा। जैसे अभी मैंने कोई पाप किया, कोई भाव किया, कर्म बन गया, तो कर्म बन गया तो अंतर मुहूर्त का आवादा काल पड़ा। तो अंतर मुहूर्त का आवादा काल का मतलब है कि जो कर्म अभी बंधा है, बिल्कुल अभी, वो 48 मिनट तक तो तुम्हारे उदय में नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे। लेकिन 48 मिनट बाद वो चाहे 10 साल बाद भी आ जाए और चाहे फिर तुरंत आ जाए, वो फिर वो कभी भी आ सकता। इसको कहते आवादा काल, माने वो उतने काल तक उसमें बाधा रहेगी, तब तक नहीं आएगा, और जैसे ही वो बाधा काल माने आने का काल पूरा हुआ, फिर वो कभी भी उदय में आ सकता है। और ये कुछ पता नहीं वो कब आ सकता है। ख्याल में है ना? मैंने हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कर्म साहब कोई कर्म अगले ही जन्म में फल देगा या और काल, क्योंकि कर्म की स्थिति तो बहुत है। 20 कोड़ा कोड़ी की, मोहिनी की 30 कोड़ा कोड़ी की, माने कर्म बांधा आज, उदय में आएगा 20 कोड़ा कोड़ी, माने पूरे कल्प काल ही सबरे निकल जाए तब जाके वो उदय में आए। ख्याल में ना? तो वो एक उसका अंत बताया है कि मैक्सिमम इतना तुम्हारी सत्ता में रह सकता है, लेकिन वो उसके पहले कभी भी उदय में आ जाएगा। इसलिए ये जो अपन विशेष देखते हैं ना कि साहब हमें तो अभी कर्म बांध है, जरूरी नहीं, हो सकता है वर्तमान के परिणामों का फल भी आपको इसी समय में कुछ समय बाद मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मिल सकता है। और वह जहाँ स्थिति बने आवादा काल जोड़कर जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। फिर वो उदय आवादा काल खत्म हुआ चलता रहेगा। वहाँ देव मनुष्य तेरे अंश आयु के बिना अन्य सर्व घातियाँ अघातियाँ प्रकृतियों का अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, ठीक है ना, और बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन 3 आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद जानना। कौन आयु का? देव, मनुष्य और त्रियंच की आयु। क्योंकि मनुष्य और देव त्रियंच की जो आयु है वो पुण्य आयु है, अच्छी आयु है, समझ में है ना? नरक गति की आयु को ही पाप की आयु कहा। अगर कोई जीव मनुष्य है तो वो भी अच्छी बात है, कोई त्रियंच है तो वो कहते वो भी इतना दुख नहीं भोग रहा, और देवगति वाला भी कोई दुख नहीं भोग रहा। तो ये आयु कब बनती है? जब कसाय कम हो। ख्याल में ना? कसाय मंद हो और कसाय तीव्र होगी तो फिर क्या होगा? यानी इसकी जगह नरक का बंद हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? इन सर्व घाती या अघाती प्रकृति का अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन 3 आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प, ठीक है। बहुत कसाय तीव्र होगी तो भैया फिर आयु क्रम कम रहेगा, अगर तुम्हारी मंद कसाय रहेगी तो आयु क्रम ज़्यादा वाला बनेगा। तो इस तरीके से ये कसाय और अनुभाग की आयु क्रम के संबंध में चर्चा हुई। ऐसा और भी लगाओ तथा उस कसाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत थोड़ा या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कसाय होने पर अल्प
और बहुत कसाय होने पर बहुत, ठीक है ना, अनुभाग बनता है। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कसाय होने पर बहुत अनुभाग और बहुत कसाय होने पर थोड़ा अनुभाग। समझ में आ गई होगी बात? क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि सीधा गणित है। पाप कैसे बनता है? तीव्र कसाय से। पुण्य कैसे बनता है? मंद कसाय से। तीव्र कसाय होगी तो काय का अनुभाग ज़्यादा बनेगा? पाप का। अल्प कसाय होगी, मंद कसाय होगी तो काय का अनुभाग ज़्यादा बनेगा? पुण्य। आगे समझ में? अगर हमारी कसाय की मंदता होगी तो पुण्य वाला मामला ज़्यादा आएगा, और अगर पाप कसाय होगी, पाप भाव होंगे तो पाप बनेगा। सीधा गणित। इस प्रकार कसायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग विशेष हुआ, इसलिए कसायों द्वारा स्थिति अनुभाग बंद होना जानना। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा पी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा पी है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा बल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त होती हैं। तथा थोड़ी भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। ठीक है, सरल है, ये तो कुछ समझाना नहीं भाई। कोई कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं कि संख्या में बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका फल देने की शक्ति कमज़ोर है, और कोई ऐसी प्रकृतियां होती हैं निदति निकाजित जैसे कर्म कि हैं तो कम लेकिन उनका फल अनुभाग बहुत ज़्यादा। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंद बलवान नहीं है, कसायों द्वारा किया गया स्थिति अनुभाग ही बलवान है। माने योग के द्वारा तो अनंत भगवान को भी बंद होता है। देखा है ना, आश्रव होता है ना, ईरियापत आश्रव, तो आश्रव तो अनंत भगवान के भी हुआ लेकिन उसका फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कसाय भाव नहीं है। तो ये जो हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, इससे इतना कर्म बंद नहीं होता जितना कर्म बंद अंतरंग में जो कसाय भाव चलते हैं। समझ गए ना? असली बंद तो उससे होता है। इसलिए हमारे अंतरंग में जो स्थायी रूप से कसाय भाव पड़े रहते हैं, अंदर जो कल्पनाएं चलती रहती हैं, असली कर्म बंद तो उससे हो रहा है। तुम्हारा हलन चलन उठना बैठना ये क्रिया है ना, योग है। योग माने ये क्रिया, इनसे कोई बंद नहीं होता। और हम सारे लोग क्रिया को रोकने की चेष्टा करते हैं। समझ ना, क्रिया रोकने की चेष्टा से अंतरंग का हलन चलन तो रुकता नहीं, अंतरंग की कसाय तो रुकती नहीं। जैसे देखो, आपने उपवास किया तो आपने बाहर की क्रिया रोक दी, लेकिन अंतरंग में कसाय ज्यों की तो चलती रही। तो अपन को लगता है कि हमने आज भोजन छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में तो कसाय भाव बने ही रहे। तो असली कसाय से तो बंद होता है। असली बंद कैसे होता है? कसाय भाव से। तो कसाय भाव की हमें खबर नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत बाहर है। हमारी दृष्टि इतनी ज़्यादा बाहर है कि हमें अंतरंग में क्या चल रहा है ये किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है। बोलो, अंतरंग में आपके क्या चल रहा है? आपको कितना संसार का भय है? आपको कितना मोक्ष मार्ग चाहिए? आपको कितनी आत्मा की रुचि है? ये देखने की किसी को फुर्सत है? हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हम इस पर्याय में यहाँ क्यों हैं, क्या है, कौन देखता है? बस इस पर्याय संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में क्या हमारे रात और दिन काय के विचार चलते मुकेश जी? इसी पर्याय के संबंध में, भाई ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, रोग नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, बस ऐसा काम कर लेंगे, इससे ये हो जाएगा। बस इसी मतलब अंतरंग में निर्णय नहीं करते, श्रद्धा ही नहीं करते कि भैया इस पर्याय संबंधी कार्य अपनी योग्यता से होंगे, जो होना होगा होगा। मैं तो अंदर चैतन्य तत्व हूँ, ये देखने की फुर्सत ही नहीं है जी। क्रिया करने की फुर्सत है, मंदिर आने की फुर्सत है, पूजा करने की फुर्सत है,
स्वाध्याय करने की, लेकिन अपने अंतरंग को देखने की फुर्सत नहीं है। और अंतरंग को देखे बिना हमें अपनी कमी कैसे पता चलेगी कि हमारी स्थिति है क्या। और देखो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि असली कर्म बंद तुम्हें उसी से हो रहा है। कैसे हो रहा है? अंतरंग से। तुम्हारे बहिरंग से कोई स्थिति अनुभाग बंद नहीं हो रहा। स्थिति अनुभाग बंद तो जो अंदर कसाय भाव चल रहे हैं, तो एकत्व चल रहा है, कर्तृत्व चल रहा है, ममत्व चल रहा है, भोक्तृत्व चल रहा है, बंद तो उससे हो रहा है। लेकिन उसकी हमें खबर नहीं, उसकी तरफ हमें देखने की फुर्सत नहीं। ख्याल में है ना, हम विचार करने को राजी नहीं। देखो भाई, मैं यहाँ आने के पहले विचार कर रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था कि अभी तो हमारी श्रद्धा भी मजबूत नहीं हो पा रही। अनुभव तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा मैंने? अभी तो हमारी श्रद्धा इस लेवल की नहीं हो पा रही है कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है वैसा होगा। अभी तो ये भी नहीं बन रही बात। राजेश जी, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है, एक एक पर्याय का वैसा ही परिणमन होना है, उसमें कोई हेर फेर नहीं करा जा सकता। अभी ये श्रद्धा नहीं हो पा रही हमारी। जब ये श्रद्धा अभी नहीं हो पा रही तो आत्मानुभव कैसे होगा? अभी ये श्रद्धा नहीं हो पा रही हमारी, ये निर्णय नहीं ले पा रहे हम कि संसार में सुख नहीं है। अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पैसे से सुख नहीं आएगा। अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं। अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि शरीर का परिणमन हमारे हाथ में नहीं है। अभी ये निर्णय नहीं कर पा रहे। अब जब ये निर्णय अपन नहीं कर पा रहे तो विचार करो मैं आत्मानुभव कैसे होगा? बातें भले ही बड़ी बड़ी करो, उससे तो कुछ होता नहीं। मैं अभी बैठे बैठे बात विचार कर रहा था घर पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते अपन बैठे बैठे। हम 3 लोग के नाथ हैं, कोई पूजा करते हैं, हम बने बनाए भगवान हैं, अपन को उत्कृष्ट धर्म मिला है, अपना सर्वोत्कृष्ट है, अपने यहाँ सर्वज्ञ भगवान है, वीतरागी धर्म है। कितनी बढ़िया बढ़िया सर्वोत्कृष्ट चर्चा है, नहीं है? और अभी सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है। रोज उन भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 1% ये भरोसा नहीं आता है कि ये सुखी है और मैं दुखी हूँ। इनने जो मार्ग अपनाया वो सुख का है और मैंने जो अपना रखा है वो दुख का है। अभी ये समझ नहीं आ रहा। ये पता है आपको भगवान की स्थापना क्यों करी? भगवान की पूजा क्यों करते हो? हमारे यहाँ भगवान तो वीतरागी, अपने भगवान लेते देते तो है नहीं, तो इनकी पूजा क्यों करते हैं? हम इनकी पूजा करते इसलिए हैं कि हे भगवान, आपने सच्चा मार्ग अपनाया, आपने सही राह चुनी, आपने सही बात समझी और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने सही मोक्ष मार्ग ग्रहण किया, आप सुखी हो गए और मैं अभी भी दुख के कारणों में ही लगा हुआ हूँ। अभी हमें आकुलता रूप नहीं लगी दुख रूप लगा। ऐसा लगा कि हमारा क्या होगा रे भैया, ये पर्याय जाने वाली कर क्या रहे हम किसके लिए मरे जा रहे? कितने लोग चले गए, अपने सामने जा रहे हैं। अभी कल कोई घटना सुना रहा था, रिपीट जी सुना रहे थे शायद, कि 2 भाई थे, बहुत मोटा व्यापार, और बच्चे किसी का कॉलेज में पढ़ रहा है, किसी के 2 भाई थे, व्यापार बहुत मोटा था। और घर पे हम अपने व्यापार के बारे में कौन ज़्यादा बताता है? सब अपने तुम्हें अपना व्यापार पता, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों को क्या पता कि तुम क्या कर रहे हैं। और बहुत मोटा व्यापार, करोड़ों रुपए के टर्नओवर, और दोनों मर गए एक साथ कोरोना में। अब वहाँ कोई यही बताने वाला नहीं कि हमारा पैसा कहाँ जमा है, कहाँ है, कौन है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि हम मर जाएंगे ऐसे। अब ऐसी जब स्थिति बनती है, नोएडा में, अभी नोएडा में हुआ हमारे, अब वो कोई बताने वाला नहीं। अब क्या करे बता?
तो ये अपन ऐसी घटनाएं देखने के बाद भी अंतरंग से चेतते नहीं हैं। और चेतने का मतलब 2-4 मिनट शोक मना लिया, आधा घंटा अरे रे 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 ऐसा कर लिया, हो गया, फिर जो के ऐसा लगता है जैसे तू अजर अमर तत्व हो के आया। ये बहुत चला जाएगा जब पता नहीं चलना कुछ भी। जीवन बहुत भैया बहुत कीमतदार है। व्यर्थ के कामों से बचो, बिल्कुल जीवन बर्बाद। अगर आत्मा से प्रेम जग गया है तो व्यर्थ के लोगों से बचो, व्यर्थ की रिश्तेदारियों से बचो, व्यर्थ के दोस्तों से बचो, व्यर्थ की समाज से बचो, व्यर्थ के कार्यक्रमों से बचो, व्यर्थ के प्रवचनों से बचो। काहे को अपनी अमूल्य सी जीवन को बर्बाद करने पे लगा रखे? क्या मिलेगा वहां? कुछ मिलेगा? रोटी खाना मेरी मजबूरी है। क्या कहा मैंने? रोटी खाना और रोटी कमाना इस पर्याय की मजबूरी हो सकती है, लेकिन व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करना मेरी मजबूरी, वो तो मैं स्वयं ही कर रहा हूं। एक बार बताओ, ताश खेलना मजबूरी है? उदाहरण दे रहा हूं, अब तो ताश खेलते नहीं, लेकिन अब तो सबका बाप आ गया ना, अब तो ताश सब गेम ठीक है मोबाइल के सामने। ये मोबाइल ऐसा पकड़ा दिया है अपने को कि बस तुम्हें लूट लिया है, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। आदमी ताश खेलता था, घंटा भर खेलता था, अलग हो जाता था। अब तो 1 मिनट का टाइम मिलता है, खोलो जल्दी फटाफट। 1 मिनट का टाइम मिलता है, खोलो फटाफट। 1 मिनट का टाइम मिलता है, खोलो फटाफट। अगर अपन अपने वीडियो बनाए तो ये देखें कि यार हमने कर क्या रहे, हम दिन भर हो गया है। बिस्तर पे लेटे फिर मोबाइल, बैठे फिर मोबाइल देख रहे, सब ग्रुपों को ज्वाइन कर रखा, देख रहे किस में क्या चल रहा है, कितनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और ये पर्याय जिसको क्या बातें क्या ही चलती है अपने आप, सुनाना थोड़ी सी बातें। चक्रवर्ती की संपदा से भी मनुष्य पर्याय का एक क्षण कीमती है। कितने बार सुना तुम लोगों ने? और कब से ये पाठ पढ़ाया जा रहा है तुम्हें? और कब से तुम खुश हो रहे हो कि मनुष्य पर्याय का क्षण? क्या कर रहे हैं मनुष्य पर्याय का? एक क्षण यहाँ जिंदगी के 50 साल बर्बाद कर दिए आप एक क्षण की बात, और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं लगता कि हम कम से कम भैया 2 घंटे शांति से बैठ के अपना भेद ज्ञान करेंगे क्या? और भेद ज्ञान तभी करोगे जब आकुलता के काम छोड़ोगे। हमारे आचार्य भगवंतों ने लगा ऐसी आजीविका नहीं करना जिसमें बहुत हिंसा हो और आकुलता हो। पता है आपको क्यों लिखा? हिंसा तो है बहिरंग पहलू, तो कोई जीव मरे नहीं, और जो आकुलता है वो अंतरंग पहलू है कि अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे जिससे तुम्हारे चित्त में आकुलता बढ़ेगी तो तुम धर्म ध्यान कैसे करोगे? अभी धर्म ध्यान का अर्थ नहीं समझते लोग, बहुत गड़बड़ है। धर्म ध्यान का मतलब क्या है? सुबह से हम तो धर्म ध्यान में लगे थे। क्या होता है धर्म ध्यान? धर्म और ध्यान 2 शब्द है ना। हमने देखो शब्दों की कितनी मट्टी पलित कर रखी है। धर्म ध्यान का मतलब क्या होता है? पंकज जी कहते ना हम तो आज सुबह से भैया धर्म ध्यान में लगे थे। क्या होता है धर्म ध्यान? धर्म माने वस्तु का स्वरूप, ध्यान माने उसका विचार, उसमें एकाग्रता। तो बोलो सुबह से धर्म ध्यान में लगे थे कि सुबह से पूजा पाठ में लगे थे? दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? धर्म ध्यान जुदी चीज है, पूजा पाठ स्वाध्याय जुदी चीज है, विधान जुदी चीज है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना जुदी चीज है, और धर्म ध्यान बिल्कुल एकांत की चीज है। ख्याल में है ना? इसलिए हर व्यक्ति का पूजा पाठ स्वाध्याय तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने में मन लग जाता है, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कारण बताता हूँ। पूजा पाठ भक्ति में इसलिए मन लग जाता है, बहिरंग क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो बहिरंग क्रिया में जीव को अंतरंग की कोई ताकत लगानी
जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बात खत्म हो गई। पूजा में पुस्तक खोली, पूजा निकाली, पढ़ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इसमें तुम्हें अपनी बुद्धि तो कुछ नहीं लगानी पड़ रही ना, कुछ करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। लेकिन धर्म ध्यान वो चीज़ है जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंतरंग को देखना पड़ेगा बैठ के कि अंतरंग में क्या चल रहा है। और अंतरंग तभी देख पाओगे जब अंतरंग में शांति हो। देखो अभी तुम्हारे चित्त में शांति नहीं होगी ना, तो भी तुम स्वाध्याय में बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा जो फोटो बन रहा है वो तो ऐसा बन रहा है कि तुम स्वाध्याय सुन रहे हो, भले ही तुम्हारे चित्त में आकुलता चल रही होगी, लेकिन अभी ठीक है चल रहे हैं, तो किसी को पता थोड़ी चल रहा है। चल रहा क्या है? किसी को पता चल रहा क्या? नहीं चल रहा ना, लेकिन हमें तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट इसलिए होता है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और आकुलता चलती रहती है, स्वाध्याय हो जाता। लेकिन अकेले में बैठ के कहाँ एडजस्टमेंट करो? अब वहाँ किसको दिखाएं हम? तो वहाँ तो उपाय होता है कि तुरंत भाग लो। नहीं समझे? वहाँ उपाय क्या है? अंदर वेद ज्ञान करने बैठे, विचार अब अंदर आकुलता चल रही, छोड़ो यार बाद में करेंगे, यहाँ तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जीव वैरंग के कार्यों में रुचि पूर्वक लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ अपने को देखने की कोई स्थिति नहीं होती। और देखो ये बात मैं अब इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो 100% निर्णय कर लिया है कि भाई मुझे तो एक आत्मा चाहिए, और एक आत्मा के अनुभव की ही बात करनी है। जिसको समझनी हो समझो, नहीं समझनी मत समझो, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से। इस बात से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है कि मुझे ग्रंथ पूरे करने हैं या मुझे तुम्हें दुनिया 10 प्रकार की बातें समझानी है। मुझे कुछ नहीं समझाना, मुझे तो आत्मानुभव की बात समझनी है और समझानी, मुझे कोई लेना देना। मुझे एक ही बात अंतरंग से लगती है अब कि अगर अपन ने वेद ज्ञान, आत्मानुभव, सच्चा श्रद्धा नहीं किया तो हमारा क्या होगा? ये चर्चाएं सब रखी रह जाएंगी, यहीं बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े योजनाएं, बड़े बड़े सब रखे रह जाएंगे, ये पर्याय छूट जाएगा, सब रह जाए। भैया कीमत समझ लो, नए जीवन चला जाएगा। तो देखो आजीविका इसमें आकुलता हो ऐसी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आकुलता अगर होगी चित्त में तो फिर काम देखा अपन ने, देखा अंतरंग से समझ रहे हो ना कि जिसमें रोज रेट घटते बढ़ते हैं, इसमें कितनी आकुलता चलती है कि खरीदें कि नहीं खरीदें, कल रेट घट नहीं जाए, कल रेट बढ़नी चलती ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें भाग्य से आजीविका बिना आकुलता की मिलती हो तो वो करना, चाहे उसमें पैसा भले ही कम मिलता हो। लेकिन जिसमें आकुलता ज़्यादा बढ़ती हो और वो आजीविका मिलती हो तो वो नहीं करना, चाहे भले ही पैसा बहुत ज़्यादा मिलता हो। क्योंकि भैया पैसा कमाने के लिए इस पर्याय में नहीं आए। दुनिया में जिंदा तो वो भी रह लेता है जो 1000 रुपये दिन नहीं कमाता, 500 रुपये दिन कमाता है। और दुनिया में इच्छा उसकी भी पूरी नहीं हुई जो 1 लाख रुपये दिन कमाता है, 1 करोड़ रुपये दिन कमाता है। इच्छा तो उनकी भी पूरी नहीं हुई और ना होने वाली है, और अपने पर्याय चली जाएगी। और देखो भाई, हृदय पे हाथ रखो, जिन बच्चों के मोह में हम रात और दिन पागल हो रहे हैं, एक बच्चा भी तुम्हारे दुख दूर करने नहीं आ सकता। क्योंकि कर्म तो हमें बंध रहे हैं ना। कर्म किसको बंध रहे हैं? जैन साहब अपने पिताजी, उनने अपने पीछे कितने कर्म बांधे होंगे, माने ना। अपन को पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, दुनिया भर की मेहनत की। आज वे बुढ़ापे में बेचारे पलंग पर डले हुए हैं, तकलीफ हो रही है। अभी तो इस पर्याय की बात बता रहा हूँ कि वो पर्याय दिख रही है। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? चाहे एक लड़का हो चाहे 10 हो, क्या कर लेंगे? वो तकलीफ उन्हें भोगनी पड़ेगी कि नहीं भोगनी पड़ेगी? ये तो तुम्हें इस पर्याय का बता रहा हूं मैं। और जब ये पर्याय छूटेगी और अगर धर्म ध्यान नहीं किया होगा, तत्व विचार नहीं किया होगा, तो पढ़ के नरक में पड़ेगा। तो अनंत आकुलता,
ये गुणा भाग लगवा रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर लगाना भी हो गुणा भाग कि तुम कितने समझदार अपने को समझते हो। तुम ये सोचोगे बाद में नरकों में पड़े पड़े कि हम समझदार थे कि मूर्ख थे। है एक भी इसी पर्याय में यही बाल बच्चे सब ऐसे पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या कर सकते। बोलो, ये मोह कभी सुख नहीं देगा। कम से कम ये श्रद्धा तो हो जाए, ये मोह मुझे सुख, अरे श्रद्धा तो हो जाए, ये मोह मुझे सुख, ये श्रद्धा तो हो जाए। ये सुख का कारण ये क्या पागलपन चल रहा है। परद्रव्य की इतनी चिंता करके मुझे क्या मिलने वाला है बदले में, और परद्रव्य की परिणमन अपने हाथ में है। वेंकल बोलो है, पंकज भैया बताओ, होए तो बताओ, कुछ भी होए तो बताओ, एक परिणमन बताना कि मेरे हाथ में। भैया ये बहुत चला जा रहा है, ये कर्म की चर्चा ले रहे टोरामल जी साहब। ये कर्म तो कसाय से बनता है, असली कर्म काय से बनता है, ये क्रिया से नहीं बनता। योग माने क्रिया, समझ गए ना, उससे कर्म बंद। तो अभी मैं बोल रहा हूं ये क्रिया हो रही है ना, तो इस क्रिया से बंद नहीं हो रहा है। असली स्थिति अनुभाग बंद तो ये बोलने के पीछे जो कसाय भाव है, ये बोलने के पीछे जो अभिप्राय है, असली कर्म बंद तो उससे हो रहा है। उस तक हमारा कैमरा नहीं पहुंचता। पहुंचता है? पकड़ में आई रमेश जी? है बोलने के पीछे जो अभिप्राय है, जो कसाय है, बोलने की कसाय चल रही ना अंदर से। अब वो कसाय दो रूप में चल सकती है। एक तो इस रूप में चल सकती है कि यार आप लोगों का भैया भला हो जाए, आपको भैया तत्व ज्ञान की गहराई समझ में आ जाए। एक तो ये अभिप्राय हो सकता है, अगर ये अभिप्राय होगा तो पुण्य बंध रहा होगा, बंधन बता रहा हूँ। और अगर ये अभिप्राय चल रहा होगा कि तुम मुझे बड़ा विद्वान मानो, तुम मेरी प्रशंसा करो, तो पाप बंध रहा होगा। अंदर में ना वो पुण्य और पाप कैसे बंध रहा है, तो मैं बोलने से थोड़ी बंध रहा है। पूजा करी अपन ने, किस अभिप्राय से करी, उससे बंध रहा है। पूजा करी, उससे कुछ नहीं हो रहा है। इस थाली से उस थाली में अक्षय चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दी, दीप चढ़ा दिए, धूप चढ़ा दिए, अर्घ चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए, इससे नहीं हो रहा है कुछ। उसके पीछे अभिप्राय में जो चल रहा था बंद तो उससे हो रहा था। तो इसलिए जो लोग ऐसे बिना विचारे ये क्रिया कांड में लगे रहते और अंतरंग अभिप्राय को नहीं पहचानते, तो वे इतने भ्रम में जीते, उनको लगता है कि हमें तो पुण्य बन रहा होगा, और बनता है पाप, क्योंकि अभिप्राय खोटा बना रहता है। इसलिए फिर दूसरे लोग कहते हैं कि पता नहीं है जी कैसे धर्मात्मा है, इस सारा पाप का उदय धर्मात्माओं को ही आता है। तो भैया तुमने कैसे धर्मात्मा माना उसे, कि हमने देखा वो रोज पूजा में जाते करते, तो हो सकता है अंतरंग में उसके कसाय भाव हो, तो तुम्हें तो दिख रहा है पूजा करते हुए, और वो बांध रहा हो पाप, तो उदय में पाप ही आएगा। नहीं समझ में आया? अगर ये वास्तव में असली अभिप्राय हो जीव का, देखो हमारे मुनिराज, देखो उदाहरण देता हूँ मुनिराज का। देखो हमारे मुनिराज का अभिप्राय और कसाय इतनी निर्मल होती है कि उनको रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, जबकि वे रिद्धियाँ कभी चाहते नहीं हैं। तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है चौथे गुण स्थान में, जबकि वे तीर्थंकर प्रकृति चाहते नहीं है। ये सारा खेल काहे का है? और हमारा अभिप्राय, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो अभी हमारा दुख दूर नहीं होता, एक के बाद एक उदय चलता रहता है। ये तो हम पता काय से शांति हुई। एक गजब की गुड़ा भाग भी इतने खतरनाक समझा रखे हैं कि वे और दिमाग खराब करते हैं आदमी का। वे बुढ़ा भाग है समझा रखे हैं कि वो तुम्हारी अभी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा पूर्व कर्म का उदय है। तो वो और कहता है ये तो सब पूर्व का आ रहा होगा, वर्तमान में तो मामला ठीक चल रहा है। सबको क्या लगता है वर्तमान में हम सही चल रहे हैं,
कि नहीं तुम बीमार हो गए, कि ये तो पूर्व कर्म का होगा, कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया, ये तो पूर्व कर्म का होगा। ये सब का कौन से खाते में डाल दिया? तुम्हारी कोई रोग शोक हो गया, ये तो पूर्व कर्म होगा। कैसे पूर्व होगा? इस पर्याय का नहीं हो सकता क्या? अभी का नहीं हो सकता क्या? लेकिन अभी तो उसे लगता मैं इतनी पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करता हूं, तो अभी का कैसे होगा? कि भैया ऐसे होगा, अगर अभिप्राय खोटा होगा, कसाय अंदर मान कसाय तीव्र होगी, तो क्या कर लोगे? देखो तुम दिनेश जी और युक्तियां सुनाओ, हमें कैसे कैसे खुश कर रखा है कि देखो भाई धर्मात्माओं का तो पाप का उदय आता ही है, कि क्यों? कि कर्म उनकी परीक्षा लेता है। मुनिराजों तक के आ गए तो और शांति से कहता है चलो भैया अपन का भी आ रहा होगा, लेकिन अभिप्राय चेक नहीं करता। फिर और तीसरी युक्ति सुनो कि भाई देखो तुम्हें जाना है स्वर्ग, क्योंकि तुमने इतना पुण्य कर लिया। अब स्वर्ग में पाप का उदय तो आ नहीं सकता, इसलिए जितना तुम्हारा पूरब का पाप का उदय है वो यहीं सब निपटारा हो जा रहा है, ताकि स्वर्गों में शांति से जी सके। कि साहब वो जितना इतना पाप कर रहा है और इसके सब मजे चल रहे हैं, कि साहब इसका उल्टा करो, इसको जाना है नरक, और इसका जितना भी पुण्य है वो सब यहाँ आ जा रहा है, ताकि नरकों में शांति से दुख भोग सके। सब ऐसे ऐसे इतनी बढ़िया बढ़िया गुड़ा भाग दे रखे हैं, वो सब अपने को महंत समझ रहे हैं कि स्वर्ग तो अपने ही को जाना है, तो सबको नरक जाना है। क्यों जाना है तुम्हें स्वर्ग? क्योंकि जैनी हो ना, आरक्षण मिला हुआ है स्वर्ग का। इन बेचारे छोटी जातियों वालों को तो इस सरकारी नौकरी का आरक्षण मिला, जैनियों ने तो सीधा स्वर्ग पे कब्जा ठोक रखा है, रिजर्वेशन। डॉक्टर साहब तो भरी सभा में कहते एक भी जैनी नरक जा ही नहीं सकता। अरविंद जी कहते ये बात हमें तो नहीं जाना। मैं डॉक्टर साहब से कही था, हम तो बात करते थे बैठता, मैंने कहा दादा ये बहुत अच्छा लॉलीपॉप है, सबको निष्फिक्र कर दो, वही तुम्हें चिंता ही मत करो, तुम किसी की हिंसा करते नहीं, अभक्ष खाते नहीं, शराब पीते नहीं, कैसे नरक चले जाओ? है ये सब करते, इसका मतलब जो ये करते हैं वही नरक जाएंगे, क्लियर है ना? है अगर इससे नरक जाते होते तो फिर क्रियाकांड सिद्ध हो गया। असली नरक और स्वर्ग तुम्हारे अभिप्राय से चलते हैं। अच्छा एक बात तो सही बात बताओ, नरक जाने का कारण आचार्य में क्या लगा? तत्व सूत्र याद है? हाँ, क्या लिखा राजेश जी? हाँ, क्या लिखा है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, बीके जैन साहब दोहराओ। जैन साहब बोलो बोलो, सबने बोला कि हाँ आप बोलो। ये बहुआरम परिग्रह सबसे ज्यादा कौन सी कौम में इकट्ठी कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा परिग्रहवादी कौन है? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने कहीं नहीं लिखा सराबरा, उनने तो क्या लिखा? बहुआरम परिग्रह, खाली परिग्रह भी नहीं डाला। अगर वे परिग्रह डाल देते तो तुम तुरंत खड़े हो जाते, मूर्छा परिग्रह, क्योंकि आगे का सूत्र है। फिर मैं तो कह रहा हूं ना, उनने लिखा ना बहुआरम परिग्रह नारकेशु, बहुआरम परिग्रह से नरक जाता है। अब क्या करोगे? और बहुआरम परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुआरम परिग्रह की कामना नरक है। होना और नहीं होना तो वो जीव के हाथ में थोड़ा ही है। मुकेश अंबानी तो एक ही बनेगा ना, पूरा हिंदुस्तान तो नहीं बन जाएगा। लेकिन मुकेश अंबानी के साथ ना जाने कितने नरक जाएंगे। मैंने मुकेश अंबानी लग जाएगा ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी भावना चलती हो कि मैं भी बन जाऊं, तो यही तो नरक जाने की भावना है। क्योंकि इसी भावना का तो नाम बहुआरम परिग्रह है। हाँ, तो इच्छा दो रूप समझना,
अगर वो इच्छा दुख रूप लगती है तो वो नरक नहीं ले जा सकती, और हाँ नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम्हारा जागृत है तुम्हारा विवेक, और तुम्हें उस इच्छा में तन्मयपना चलता है, तुम्हें तो कोई दुख रूप नहीं लगती, तुम तो कहते हो ही जाए। तो समझ लेना भैया तुम्हारा ये सब आहार बाहर कुछ काम नहीं आने वाला। पंकज जी क्या होगा, ऐसे प्रवचन समाज पचा नहीं पाएगी। समाज वाले तो मुझे निकालते नहीं, मैं तो यही सोच के सोचता हूँ अभी तक निकालते क्यों नहीं है। कहेंगे ये तो बिल्कुल विपरीत बात करता है, ये जेएनयू की कटाई छटाई में लगा हुआ है, क्योंकि हम तो वो लोग हैं ना जो अन्य लोगों की निंदा सुनना चाहते, अपनी नहीं। हमारी मत करो, व्यवहारियों की करो और अन्य मतों की करो, सबकी करो, सबको गृहीत मिथ्यात्व के फल में नरक भेजो, लेकिन हमें कहाँ भेजो। मेरा बस होता तो भाई साहब मैं तो टिकट दे भी देता, तुम्हें ले जाओ, मैं तो ब्लैक भी कर देता, ले जाओ, लेकिन भाई मेरे पास कुछ है नहीं, और मैं तुम्हें नरक से बचाना चाहता हूँ। न तुम्हें ये डुबो देंगे जिनके भरोसे तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। क्या कहा मैंने? ये तुम्हें डुबो देंगे जिनके भरोसे तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, क्योंकि वे तुम्हें सच्चाई का ज्ञान, तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ाए जा रहे हो, तुम खुश होते जा रहे हो। अंतरंग तुम्हें पता नहीं है कि खेल तो अंतरंग का है, खेल काहे का है? ये बहिरंग की प्रशंसा से कुछ मिलने वाला। अपने अपने अभिप्राय को देखो, चेक करो, पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े, कि साहब हमारा अभिप्राय बहुत बढ़िया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हम तो उन लोगों के पीछे पड़े जिनका अभिप्राय खोटा है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा? अगर हम शराब की बुराई करते हैं तो कलार को बुरा लगे, समझ में आए, तुम्हें क्यों लग रहा? समझे ना? ऐसे हमने शर्त लगाई कि जिनके अभिप्राय ऐसे हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। और अगर तुम्हें बुरा लगता है, इसका मतलब तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, इसलिए तो तकलीफ होती है, समझे ना? जिसको क्रियाकांड में उपादेय बुद्धि नहीं है, तुम क्रियाकांड की कितनी उड़ाओ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लक्षण है। और जिसकी क्रियाकांड में ये उपादेय बुद्धि चलती है कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और जैसे ही क्रियाकांड उड़ाओ उसको भयंकर तकलीफ होती है, और फिर वो इस रूप में तकलीफ प्रस्तुत करता है कि साहब हम तो समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे नहीं बेटा, तुम ही नहीं समझते। तुम दूसरों के कंधे पे बंदूक क्यों धर रहे हो? तुम खुद ही नहीं समझते। अभी ख्याल में आया ना? अरे जिसको हे मानना है, जिसको हे समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो तुम जब उसके हे पने से चिढ़ते हो तो उसको हे मानोगे कैसे? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्यात अच्छा है कि बुरा? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, अच्छा है कि बुरा? बुरा है। तो अगर मैं मिथ्यात की बुराई करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, भैया शत्रु इसका नाश ही करना है। तो ऐसे ही क्रियाकांड है कि उपादेय है, उसमें धर्म है क्या? वो जीव उसका करता है क्या? नहीं है। तो जब उसकी ये बातें कही जाएंगी तुम्हें अच्छा लगना चाहिए ना, कि बिल्कुल सही कह रहे, यही स्वरूप है। कि ऐसा कहूं कि नहीं करना चाहिए, होना ही चाहिए, उसके बिना धर्म नहीं होता, उसके बिना धर्म नहीं होता, कि उसके रहते धर्म नहीं होता। ये बड़ी कठिन बात है, समझाता हूँ, कठिन नहीं है, सरल है। जो भी जीव आत्मा में जाएगा वो क्रियाकांड छोड़ के ही जाएगा। मुनिराज अगर ऊपर जाएंगे तो सब छोड़ के ही जाएंगे, तभी जा पाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मैं आचार्य हूँ, मुझे तो संघ का ध्यान रखना है, मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, मुझे तो जैन धर्म को आगे ले जाना है, तो कभी 7वें स्थान में प्रवेश ही नहीं होगा, और नीचे और आ जाएंगे, 6वें से भी पहले ही में जाएंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हमें आचार्यों का करते तो समझ में आता है, अपना नहीं आता। देखो तो अपनी बुद्धि, आचार्यों का समझ में आता है कि नहीं? आचार्य मोक्ष नहीं जा सकते ना, पहले आचार्य पद रख के। वे आचार्य पद रख के वहां नहीं जा सकते दिनेश जी,
और हम सबरा परिग्रह में एकत्र रख के सम्मेलन ले सकते हैं। हाँ बराबर, यही तो मिथ्यात्व है। और दुनिया किसी को और को कुछ को और लगता है क्या? सबको ऐसे ही लगता है? या आपको ही थोड़ी लगती, तो नॉर्मल कॉमन बात होगी ना। सबको ऐसा लगता है कि भाई हम परिस्थिति पे ध्यान नहीं देंगे तो और बिगड़ जाएगी। तो कॉमन फैक्ट कॉमन है ना, यही सबको लगता है। किसी को इससे अलग थोड़ी लगता है कि भाई फैक्ट्री पे ध्यान नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा, घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देने का मतलब वो कर्तव्य, अपने ध्यान देने से चलता है घर के अपने आप चलता है। जल्दी बोलो, तो ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान भी देना चाहिए और अपने आप भी चलता है। ऐसे तो दोगले लोग हैं अपन। हाँ, इसलिए नहीं जमती कि अंदर श्रद्धा में कुछ है ही नहीं। जब तक आत्मा नहीं दिखेगा तब तक ये विपरीतता मिटेगी नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। मैं क्या करूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने वो दो विभाग में खाते बना दिए। ये पागलपन को डाल दिया व्यवहार खाते में और अच्छी बात को डाल दिया निश्चय में। बस चल मेरे भाई, चल रहा है। बोलो बोलो, गृहस्थी चलानी पड़ेगी कि नहीं? चलाए बनानी, अच्छा अपने आप चलती कि हमें चलानी पड़ती? दिनेश भैया देखो भैया, चलती तो अपने आप है लेकिन चलानी भी पड़ेगी। चलाए बिना नहीं चलेगी। अब बस खत्म हो गई बात। ऐसे श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व। तो फिर श्रद्धान कैसा चाहिए? अपनी योग्यता से चलती है, मैं चलाता नहीं। और उसमें जैसा निमित्त चाहिए होता है वैसे भाव आए बिना रहते नहीं। बात खत्म हो गई। मेरे ध्यान रखने से वहां कुछ नहीं सुधरता, कुछ सुधरता ही नहीं। देखो, निमित्त डिसाइड नहीं है। निमित्त को आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। देखो मैं निमित्त को बता दूं, निमित्त को समझ लो पहले, तो शायद ये समझता तुम्हारी थोड़ी कम हो जाए। पहले तो ये मान्यता बिल्कुल छोड़ दो कि कोई भी काम के लिए पर्टिकुलर निमित्त वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे देखो, निमित्त कैसा है? वही प्रवचन मारीची ने सुना तो बोर आ गया, बात वही थी। और उसी प्रवचन से ना जाने कितने सम्यक दृष्टि हो गए होंगे। बराबर, प्रवचन एक ही है लेकिन योग्यता अलग अलग है। तो इसका मतलब योग्यता से कार्य होना है, निमित्त से नहीं। इसलिए जो हमें लगता है कि साहब देव, ऐसा जरूरी नहीं इन्हीं देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कोई भयंकर कसाय करे, जबकि ये तो कसाय के कोई कारण नहीं दिखाई देते ना। इन्हीं मंदिरों से लोग कितनी कसाय उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि मंदिर तो कसाय के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मंदिर से कसाय कैसे होगी? पकड़ में आई मेरी बात? ऐसे ही तुम सोचते हो कि हम ऐसा ध्यान रखेंगे तो चीज सुधर जाएगी, लेकिन हो सकता है तुम्हारे ध्यान देने से बिगड़ती हो। पकड़ में क्या कह रहा हूं? क्योंकि उसे तो बिगड़ना है, उसकी योग्यता। और तुम सोचते हो कि कम से कम समझाएं, तो क्या हो सकता है वो आपका समझाना ही भारी पड़ता हो। अंतर समझ में आ रहा है कि समझे में क्या कहना चाहे? पकड़ में आई बात, गहरी बात कही है। इसलिए तुम कर्तृत्व अपने ऊपर बिल्कुल मत ओढ़ो। वही व्यापार तुम्हें लाभ दे सकता है और वही व्यापार तुम्हें घाटा दे सकता है, जबकि व्यापार दोनों तुमने एक सा किया था। बोलो होता है कि नहीं? क्योंकि हम ये कर ही नहीं सकते कि ये प्रवचन हमें, मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ दिनेश जी कि आज का ये प्रवचन लोगों के बहुत काम आएगा, बहुत बढ़िया चर्चा निकल गया, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता चला 0% उल्टा और लोगों ने शिकायत और कर दी, सब आज भी आपने प्रवचन ये बात गलत की, गजब हो गया। और कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कहा, आज कुछ भी दमदार बात नहीं आई, और जब 4 फोन कर दे लोग सब आज का स्वाध्याय गजब का था, मुझे बड़ी हंसी आती है। इसका मतलब मैं प्रवचन का करता नहीं हूँ, ये मेरी चीज क्यों नहीं है? क्योंकि मैं
कैसे मान लूं कि मैं तुम्हें सुधार सकता हूं? क्योंकि जब मैं सुधारने वाली बात कहता हूं तब तुम बिगड़ते हुए दिख रहे हो, और जब मैं बिगड़ने वाली बात कहता हूं तब तुम सुधरते हुए दिख रहे हो। इसका मतलब कार्य अपनी योग्यता से होता है, उसे कोई कुछ करने वाला। आ गई समझ में? बात समझ में आई? तुम्हारे कर्तव्य तो तुम सोचते हो कि हमें करना तो पड़ेगा, हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। अरे बेकार की बात है वो। तो जैसा कार्य होना है वो वैसे सब होता रहेगा, और तुम कुछ उल्टा चलो। देखो एक ऐड आता ना, एक विज्ञापन देखा होगा तुमने। एक अम्मा रहती है, अम्मा बैठी रहती है, तो वो उस लड़के से कहती है कि क्या कहती है, हाँ चॉकलेट वाला। वो कहती है कि अम्मा से कुछ कहती है उससे कि बेटा मुझे हटा दो, या कुछ कैसे कुछ कहती है। वो करता नहीं, वो अपनी चॉकलेट खाने मस्त रहता है। तो वो अम्मा जिस जगह जाना चाहती थी, जहाँ बैठना चाहती थी, अगर वो बैठा देता तो ऊपर से उसी समय छत गिरी। समझ गए ना? उसी जगह जहाँ वो बैठना चाहती थी, लेकिन उसने बैठाया नहीं, इतने वो गिर गई। तो वो कहती बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो उस ऐड का मतलब है कि कुछ नहीं करना भी धन्यवाद है, कि अगर वो उसकी मदद करने जाता तो मर ही जाती। अंत समझ में आएगा? तो लड़का ने सही किया कि सही और बुरे की बात ही नहीं है भाई। योग्यता मरने की होती तो वो वैसा ही हो जाता, नहीं तो नहीं था। इस लड़के को भाव नहीं आ। अब कभी कभी इसका उल्टा कर दो। अब मान के चलो, अब उल्टा कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं। इसको अपन समझ नहीं पापा, सोचते कि ये इस काम के लिए पर्टिकुलर डिसाइड हो गया कि नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी करना भी डिसाइड है। कैसे? अब मान के चलो वो अम्मा जहां खड़ी थी, गिरना वहां होता, ठीक, और उसका आयु क्रम है, और उसने उस लड़के से कहा कि मुझे वहां बैठा दे, तो उसको भाव फिर बैठाने का था। तो बैठाने वाले भाव से बचती, अभी नहीं बैठाने वाले भाव से बच गई। बचना तय है, लेकिन वो कैसे बचेगी वो कोई तुम डिसाइड नहीं कर सकते। कोई ट्रक के नीचे आके नहीं मरता, ट्रेन के नीचे आके नहीं मरता। और कई व्यक्ति बेचारे 2 कोस दूर खड़े ट्रेन से, तो मर गए। अभी मैंने देखी एक घटना। एक व्यक्ति देखो क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा, तो क्रॉसिंग में क्या किया उसने, एक पटरी पार करी, इतने में ट्रेन दिखी। तो देखना मजेदार बात, तो वो उसने दिमाग लगाया होगा कि ये तो अभी दूर है, इतने में तो मैं उस तरफ पार कर लूँगा। तो वो पार कर रहा था उस तरफ, तो जैसे ही पार किया तो उसका जूता उसमें फंस गया। अब देखो मजेदार बात, कोई भी व्यक्ति हो तो उस समय जब बिल्कुल ट्रेन स्थिति ऐसी बन गई तो वो जूता उठाने नहीं जाएगा उस तरफ। क्यों जाएगा? वो सोचेगा भैया इस तरफ चल दो, जब चली जाएगी तो हम उस तरफ ले लेंगे, और नहीं फट जाएगा, टूट जाएगा, कुछ बात है, वो वापस चला गया। समझ ना? वो वापस जूता लेने चलो, तो अब कोई दूसरा समझदार होगा तो अब जूता ले लिया तो वहीं खड़ा हो जाएगा, अब तो पार नहीं करेगा क्योंकि ट्रेन बिल्कुल ही पास आ गई। तो अभी वो बंदा पार करने के लिए राजी, और वो पार कर रहा, और वो कांस्टेबल ने जो वहाँ ड्यूटी पे था इतनी मशक्कत करी, दौड़ लगाई और खींचा उसको, इतनी सी बाल बराबर रह के ना मर जाता। अभी क्या है? तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये उसने बचा ली, इसने बचा ली, तो कुछ कहने की व्यवहार की बातें होती हैं। जब तक जो कार्य जैसे होने, जैसे होने, तो देखो कैसे हुआ, 3 बार ऐसे ऐसे हो रहा और नहीं मरा, और कोई बेचारा 1 बार भी नहीं हो तो भी मर जाए। तो ये अपने अंदर जो अपन कहते हैं कि परिस्थिति पे ध्यान तो देनी पड़ेगा, ये मूर्खतापूर्ण बात है। परिस्थिति पे पता ही नहीं कौन सा ध्यान काम करेगा, कौन सा काम करेगा पता है क्या? कौन सी चीज किस में काम करेगी पता थोड़ा ही हमें। कभी कभी वही दवाई तुम्हें लग जाती है और दूसरे को जहर बन जाती है। दवाई एक सी है, फिर एक ऐसा क्यों हुआ कि भाई कुछ नहीं पता कब कौन सा कर्म का होता है, किस समय कैसे काम करे और कैसे जीव की स्थिति बने। इसलिए हमें अंतरंग से कर्तृत्व नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई कि नहीं? गहरी बात है ये भैया। समझ लोगे तो ये जीवन कुछ पालोगे, नहीं समझोगे गफलत में जीते रहोगे,
भ्रम में जीते रहोगे, अपने को भ्रम से धर्मात्मा मानते रहोगे, अभिप्राय सुधारोगे नहीं तो धर्मात्मा बने रहोगे और नरक निगोद में पहुंच जाओगे। और अगर वास्तव में अंतरंग में अपना स्वरूप समझना है तो गहराई से तत्व अभ्यास करो। ठीक है। सहजानंद